जिस तरह दुनिया में बड़े बड़े मशहूर पॉलिटिशियंस उनके बेढंगे और बुरी बातों से मशहूर होते हैं, बदनाम भी होते हैं, जैसे ट्रम्प नेप्स्टीन फाइल की वजह से बदनाम हो रहा है। जिस तरह दुनिया में जालिमीन अपनी करतूत की वजह से बदनाम होते हैं, नेतन्याहू को चाइल्ड किलर कहा जाता है, उसी दुनिया में गोदी मीडिया भी है, जो एक सच्चे नेता को, एक सच्चे लीडर को ड्रग एडिक्टेड बताकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन मीडिया की। ये एक्सक्लूसिवली बिका हुआ मीडिया के बारे में, ना कि वो हक और हक पसंद मीडिया। कि इस देश की हवा को लेकर भी, इसकी वादियों को लेकर, इसके रंग को लेकर आप दुनिया में सर उठाकर चल सकते हैं, लेकिन इस देश की मीडिया के बारे में आप दुनिया के किसी भी देश में सर उठाकर नहीं चल सकते हैं। अपने देश में तो चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जनता को पता है कि गोदी मीडिया कौन है, क्या है। बॉलीवुड और गोदी मीडिया में बस इतना फर्क है कि बॉलीवुड के स्टार्स एग्जैजरेशंस करते हैं, बड़ी बड़ी हरकतें फिल्मों में करते हैं, उसके बावजूद उनको इज्जत मिलती है। लेकिन गोदी मीडिया को ये देखिए, इनको इज्जत नहीं मिलती क्योंकि ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जिसकी वजह से दंगे होते हैं, फसादात होते हैं। गोदी मीडिया ने जिस बेसिस पे खामनाई साहब को ड्रग एडिक्ट और दिन भर सोने वाला बताया है, वो एक ट्विटर का प्लेटफॉर्म। ये अकाउंट 1 महीना पहले ही लॉन्च हुआ है और मोसाद के नाम से एक पर्शियन में एक फेक अकाउंट बनाया है। इनको कुछ तो शर्म करनी चाहिए। क्या खूब कहा है किसी ने कि गोदी मीडिया सहयूनियों से ज्यादा सहयूनी, जायनिस्ट से ज्यादा जायनिस्ट है। जी हाँ, मुसलमानों का नाम बदनाम करने में नंबर 1। और हाँ, इनको असल में ड्रग्स से बहुत प्यार है, जैसा कि इनको लाइव टेलीकास्ट में चिल्लाने की बहुत आदत है और चिल्ला चिल्ला के यही कहते हैं, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। और सबको उसी ड्रग वाली ऐनक से देखते हैं तो सब नशेड़ी ही नजर आते हैं। अपनी ऐनक को बदलो। ए गोदी मीडिया, अपनी तरह सबको ड्रग एडिक्ट मत समझो, करप्टेड मत समझो, बिका हुआ मत समझो। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? जिस पर्सनालिटी के बारे में शायर का अगर एक शेर कहा जाए जो 100% फिट उतरता है, वो है हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैयद अली खामनाई की। ये ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के लीडर हैं, जिनकी पूरी दुनिया भर में बहुत इज्जत है। ख़ास तौर पे वो लोग जो फ़लस्तीनियन काउज़ के पीछे हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ है, फ्री पैलेस्टाइन का जो नारा लगाते हैं, वो आयतुल्लाह खामनाई को वो हक पसंद लीडर समझते हैं जो मजलूमों के साथ खड़ा है। और गोदी मीडिया को ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि गोदी मीडिया के लिए जो एंटरटेनिंग बात है वो इसराइल का कत्लेआम है गाज़ा में। वो उनको कोई ऐसी प्रॉपर और जेन्युइन बात नहीं लगती जो मीडिया में शेयर करें, लेकिन जो भी गज़ा के सपोर्ट में इसराइल के ख़िलाफ़ बोलता है, उसकी या तो बेइज्जती करते हैं या तो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। जैसा कि कुछ टाइम पहले वो बेडरूम वाली बातें ईरान के टॉप कमांडर्स के बारे में जो अजीब व गरीब और बेसलेस बातें इन्होंने फैलाई। ऐसा लगता है कि इनके सीसीटीवी कैमरे वहाँ तक पहुँचे हो, जो ये हर पल की खबर रखते हैं। या फिर ये कहा जाए क्योंकि बॉलीवुड इन्होंने ज़्यादा देखा हुआ है, तो फिल्म बनाने में, ड्रामेबाजी बनाने में सबसे आगे। फेक न्यूज़ नैरेटिव। चलिए आइए कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। नेल्सन मंडेला को तो पूरी दुनिया जानती है। जब वो ईरान पहुंचे तो जब उन्होंने खामनाई साहब से मिलने की दरख्वास्त की, जब खामनाई साहब उनके पास आते हैं तो ये सीधे कहते हैं माई लीडर, माई लीडर, और ये कहते हुए उनके गले दूसरा, जब फर्स्ट टाइम रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ईरान पहुंचता है, तो जब ईरान का सफ़र उसका तमाम होता है, रिपोर्टर उससे पूछता है कि आप खामनाई साहब के बारे में आपकी क्या नज़र है, तो वो कहता है कि हमने ईसा मसीह को इंजील में पढ़ा है और उनके बारे में बहुत सुना है, लेकिन उनको कभी देखा नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने ईरान में मसीह को देखा है। ये कोई एक मुसलमान का जुमला नहीं है, ये रशियन प्रेसिडेंट जो क्रिश्चियन है उसका जुमला है। इसी से अंदाजा लगा। एक और मशहूर बंदा जिसका नाम है कोफी एनन, जो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल था, उसने भी आयतुल्लाह खामनाई के बारे में कुछ ऐसा ही जुमला कहा है। वो कहता है कि मैं बचपन से
یہ سوچتا تھا کہ یہ جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں ان سے جب میری ملاقات ہوگی، جب میں ان سے ملوں گا تو کیا حال ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی. اور ہمیشہ سے میں مشہور لیڈر سے جب بھی ملتا تھا تو میری قلبی کیفیت بہت الگ ہوتی تھی. لیکن میں نے جب آیت اللہ خامنہئی سے ملاقات کی اور ان کی روحانی اور معنوی شخصیت سے متاثر ہوا تو واقعاً میں تعجب کرنے لگا، میں دنگ رہ گیا. اور آگے بڑھتے ہوئے بتاؤں کہ جس کی ذہانت اور ہوشیاری کے بارے میں جارج بش کی وہ فارمر اسسٹنٹ کانڈی رائس، جو امریکن ڈپلومیٹ اور اس وقت اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ہوور انسٹیٹیوشن کی ڈائریکٹر بھی ہے، کہتی ہے ہم جو نقشے بناتے ہیں بہترین ذہنوں سے بناتے ہیں، خوب پیسہ اس پہ خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ وقت اس پہ لگاتے ہیں اور بہترین بندوں کو چنتے ہیں تاکہ یہ جو ہماری اسٹریٹجی ہے اس کو عملی طور پہ اجرا کریں. لیکن خامنہئی صاحب اپنی 1 گھنٹے کی اسپیچ میں ان سارے نقشوں کو برباد کر دیتے. اور ہاں، پیرو کے پرائم منسٹر کا بھی یہی کہنا ہے. جب اس کی آیت اللہ خامنہئی سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ آیت اللہ خامنہئی کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں؟ مجھے سیاست میں 30 سال سے زیادہ ہوا ہے لیکن اتنی ذہانت اور اتنی بہترین علمی شخصیت کو میں نے آج تک نہیں دیکھا. اور ہاں، عراق کے فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا بھی یہی کہنا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی جیسی شخصیت بے نظیر ہے اور ان کی عقل مندی اور تدبیر اور سیاست بہت ہی الگ ہے. تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو مذہبی اور غیر مذہبی شخصیات نے آیت اللہ خامنہئی کے بارے میں کہی، لیکن ہاں، گودی میڈیا کو اپنا پروپیگنڈا پھیلانا ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں جو آزاد مزاج کے لوگ ہیں، جو حق پسند لوگ ہیں، وہ ضرور اس گھنونی حرکت کے خلاف ایکشن لیں گے اور گودی میڈیا کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.